अरे गाड़ी वाले, गाड़ी रोको भाई। बाबा थोड़ी चाय पी लेते हैं, थकावट हो रही है। हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है मुझे। चाय के साथ कुछ खा भी लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो फिर आओ आओ बेटा। खाओ बाबा, लो बेटा। तो चोरी में बाल। इधर आओ। क्या है ये, ऐसे गंदगी वाला खाना खिलाते हो? ये तो बाल था जो आसानी से दिख गया, ना जाने और क्या क्या गिर जाता होगा तुम्हारे खाने में। तुम स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते? दुकान बंद करवाऊं क्या तुम्हारी? नहीं नहीं साहब, गलती से आ गया होगा बाल। मैं तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। देखिए हर चीज ढक के रखी है। तो फिर खाने में बाल कहां से आ गया? शांत हो जा दिगंबर, इंसान से गलती होती है। नहीं बाबा, ऐसे लोगों के कारण ही ना ग्राहक बीमार होते हैं। इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, और इनको अगर माफ किया तो ये और ढीठ हो जाते हैं। आज तुम्हारी किस्मत खराब है जो मैं यहां आया हूं। मैं इस पूरे क्षेत्र का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हूं। तुमने साफ सफाई ना रखकर नियमों का उल्लंघन किया है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए कल तक तुम्हें तुम्हारी दुकान के सील करने के आदेश मिल जाएंगे, समझे? नहीं साहब, ऐसा मत करो बेटा, छोटी सी बात है, इतना मत भड़को। साहब माफ कर दीजिए, मैं आगे से और भी ध्यान रखूंगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चुप कर, जो पहले गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हारी दुकान बंद होकर रहेगी, समझे? साहब मैं बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता हूँ। यही एक दुकान मेरा जरिया है मेरे परिवार को पालने का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखोगे। दुकान बंद होगी तो तुम्हें सबक मिलेगा। शांत हो जाओ बेटा, उसे एक मौका दे दो। नहीं बाबा, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूजी, साहब एक छोटी सी बात पे तिल का ताड़ बना रहे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हो, फिर भी ऐसा ही कर रहे। आपके बात को भी नजरअंदाज कर रहे। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? छोड़ो, क्या बोल रहा है? शांत हो जाओ बेटा, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, छोड़ बेटा, मान जाओ। तो बहू लेके जाओ इसे, जाओ। बकवास किए जा रहा है। मैं माफी मांगता हूँ आपसे, अपने बेटी की ओर से। एक गरीब के पेट पे लात मार रहे, क्या यह संस्कार इन्हें शोभा देते हैं? आप समझाइए इन्हें। क्या बकवास है? क्या बोल रहा है? शांत हो जा। साईं माफ कर तो उसे, सही राह दिखाइए, सही राह दिखाइए। बेटा साईं के पास जा रहे हैं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, कुछ मिठाई ले लो। जी बाबा। ये मोदक ताजे? जी साहब, बस अभी बनकर आए हैं। कैसे दिए? 2 रुपए के। सारे बांध दो। जी। प्रभाकर, ये क्या कर रहे हो? इटी बांध रखो। जी। माफ कीजिएगा साहब, ये मोदक तो किसी और ने बनवाए हैं। और कोई मिठाई ले लीजिए, ये मोदक आपको नहीं दे पाऊंगा। ये नहीं दे पाऊंगा मतलब? यदि नहीं बेच रहे तो ये सजा के क्यों रखा? काका, मोदक तैयार है? जी, यही है वो, इन्होंने ही मोदक बनवाए। हाँ। इन्होंने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, जबकि मैं आपको पैसे दे चुका हूं, इसलिए इन मोदकों पे अधिकार मेरा है।
ये क्या बात है? बनवाए तो हमने थे, आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बेटा, हम दूसरी और कोई मिठाई ले सकते हैं। नहीं बाबा, मोदक ताजे हैं और मैं इसके पैसे दे चुका हूं। ये मैं ही लेके जाऊंगा। काका, आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखिए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मोदक आपको नहीं दे पाऊंगा। आप कोई और मिठाई ले लीजिए, सबकी सब ताजी है, आप चिंता मत कीजिए। नियमों के अनुसार जो पहले पैसे दे दे सामान उसका होता है। यदि तुमने नियम तोड़ना है तो तोड़ दो, परंतु मैं इस क्षेत्र का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हूं और मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा सकता हूं और मेरे सामने कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। गौरी, आप लोग इनसे बात कीजिए और आप लोग तय कर लीजिए। मैं इनसे ज्यादा बहस नहीं कर पाऊंगा। तुम बहस कर भी नहीं सकते क्योंकि गलत हो तुम। आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जाने दो गौरी, एक काम करो, तुम कोई और मिठाई ले लो। छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा क्यों करना? बात सही और गलत की है, आप तो कभी कुछ कहते ही नहीं। मुझे सही गलत मत सिखाइए, मैं दिन भर यही काम करता हूं और कानून आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर जानता हूं। बेटा, हम कोई और मिठाई ले लेते। नहीं बाबा, मैं सही हूं इसलिए यही मोदक लेके जाऊंगा। चलिए बाबा, चलो बेटा। बाबा चलिए। कितना बदतमीज आदमी है, कैसे बहस कर रहा था, अपने ओहदे का रुआब झाड़ रहा था। आपको दूसरों की गलतियां तो दिखती है, मगर अपने अंदर की कमियां दिखाई नहीं देती। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वो इतना कुछ कह के चला गया और आपने मुंह तक नहीं खोला। गौरी, कम बोलना या शांत रहना ये मेरी कोई कमी नहीं है। और अब तुम मेरे साथ बहस क्यों करने लगी? जल्दी से कोई दूसरी मिठाई ले लो, साईं से मिलने का समय हो रहा है। आपको समझाकर कुछ नहीं होगा, अब साईं ही आपको सही राह दिखाएंगे। इसमें भी पानी नहीं। और चाहिए? नहीं बेटी, धन्यवाद। गौरी के बारे में सुनकर बुरा लगा, लेकिन साईं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपको तो सबके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता है। तो फिर आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? आप पहले ही गौरी को बुला लेते। पाटिल जी, आपकी खेती कैसी चल रही है? जी, अच्छी चल रही है साईं। फसल तैयार है, बस कुछ ही दिनों में कटाई भी हो जाएगी। तो फिर आप कल सुबह ही खेत में हल चला दीजिए। हल? लेकिन अभी कैसे? हल चलाने से जमीन और उपजाऊ बन जाती है पाटिल जी। लेकिन वो तो फसल बोने से पहले ना
अभी अगर हल चलाऊंगा तो तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सही समय नहीं है हल चलाने का। आप गौरी के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, है ना? सही समय का भी और सही इंसान का भी। सही इंसान का? कहाँ से हो बेटी? वैसे तो मेरा मायका शिरडी है, लेकिन शादी के बाद सिन्नर में रहती हूँ अपने पति और अपने बच्चे के साथ। अरे वाह, हम भी सिन्नर के हैं। क्या इत्तेफाक है, देखो हम एक ही कश्ती में सवार हैं और एक साथ ही शिरडी भी आए हैं। आप ठीक कह रहे हैं काका। आप अपने बेटे के गुस्से से और उसके बढ़ चढ़ के बोलने के बर्ताव के कारण परेशान हैं। पहले मिठाई की दुकान में, फिर द्वारका माई, और अब यहाँ। मैंने देखा आपको उनका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। इससे उल्टा तुम्हारा है बेटी। तुम अपने पति के किसी भी बात पे न बोलने से परेशान हो। जी काका, ये दोनों ही अपने आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो अपने बेटे को कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ वो मेरी बात को नजरअंदाज कर देता है। मैं तो दिन भर बोलती हूँ काका, मगर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। इनके यही स्वभाव के कारण हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। और मेरा बुढ़ापा दिगंबर की वजह से दूसरों की हाय लेते हुए गुजर रहा है। वो हर किसी पे रुबाब झाड़ता है, गुस्सा करता है। आप चिंता मत करिए काका, साईं की छाया में मेरा पूरा बचपन गुजरा है। लोगों की बड़ी बड़ी मुसीबतों को साईं ने पल भर में दूर कर दिया है। अब आप और मैं एक ही समय पर एक ही समस्या के साथ यहाँ शिरडी आए हैं साईं के पास, और ये भी साईं के मर्जी से ही हुआ है। और मुझे विश्वास है कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साईं, आपने दिगंबर और संतोष को एक साथ रहने के लिए क्यों कहा? आओ मेरे साथ। पाटिल जी, ये देखिए। आपने ये कचरा यहाँ क्यों रखा है? मैं अभी हटा देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पाटिल जी। और अब ये देखिए। साईं, इस गमले का पौधा तो सूख गया है, आप इसकी जगह दूसरा पौधा क्यों नहीं लगा देते? मतलब ये कचरा और ये पौधा दोनों बेकार है? जी साईं। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये साईं, पल हैं। ये तो आपने कचरे से खाद बना दी। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है देखा पाटिल जी, जान पाए। जिसे हम कचरा समझ रहे थे वो खाद बन गया, और जिसे सूखा पौधा समझ रहे थे वो खाद की साथ पाकर फिर से हरा भरा हो गया। और जब खाद और पौधा एक साथ मिल गए
तो ये सुंदर फूल खिल गया। संतोष और दिगंबर भी ऐसे ही हैं। अकेले में दोनों में कमियां हैं, लेकिन दोनों के पास वो है जो एक दूसरे की मदद कर सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें साथ आना पड़ेगा, एक दूसरे से सीखना पड़ेगा कि एक में जो कमी है उसे दूर करने के लिए वो दूसरे की मदद कैसे ले सकता है। जब संतोष अपनी कमी दूर करेगा तो उसका अपना जीवन और गौरी का जीवन सुकून से भर जाएगा, और असली संतोष से भी। और जब दिगंबर अपनी कमियां दूर करेगा तो उसका असर उसके पिता के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि अक्सर बीमारी कहीं और होती है और उसका इलाज कहीं और। शिरडी के पास काली मंदिर के आगे एक चाय नाश्ते की दुकान है। उसका मालिक साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देता, और अगर उसे टोका जाता है तो वो बहस करता है। आप उस इलाके के अधिकारी हैं, तो आपका कर्तव्य है कि उस पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और दुकान को बंद करवाइए। जैसा आपका आदेश सर, ये काम अभी हो जाएगा। बेटा, क्यों किसी गरीब को परेशान कर रहे हो? क्या मिलेगा उसकी दुकान बंद करके? बाबा, बात अमीर गरीब की नहीं है, बात सही गलत की है। और वैसे भी वो हमसे बहस कर रहा था। अब उसे पता चलेगा ये क्या हो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? दम घोट के मार देना चाहते हो क्या? माफ कीजिएगा, मैं पूजा कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि धुआं आपके कमरे तक जा रहा है। अगर खिड़की के आगे धुआं लगाओगी तो कमरे के अंदर तो जाएगा ही ना। इतनी सी अकल नहीं है कि तुम्हें? बेवकूफ कहीं की, जरा सी अकल भी नहीं है। बस करो दिगंबर, कुछ भी बोले जा रहे हो। ऐसे जाहिल लोगों को अगर ना बोला जाए ना तो सर पे चढ़ जाते। बेटा, कभी तो सोच के बोला करो। गौरी ने जानबूझ के नहीं किया है और उसके लिए उसने माफी भी मांगी है। बाबा, आप ही के कारण कह रहा हूं। आप बीमार हैं और धुएं से और तबीयत खराब आपकी होगी तो। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी गलती ही नजर आती है। मुझे पहले ही लग रहा था यहां रुककर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो इतना कुछ कहकर चले गए, पर आप अब भी चुप हैं। गौरी, तुमने देखा ना, जो इंसान अपने पिता की नहीं सुन रहा है वो हमारी क्या सुनेगा। उस इंसान को कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। दिगंबर, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने तो मेरा नुकसान कर दिया। अब बताओ, इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? साईं, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर मैं माफी चाहता हूं आपसे। दिगंबर, तुम्हारी कचौड़ी में जो बाल आया था वो भी अनजाने में ही आया था। जानबूझकर नहीं डाला था उस हलवाई ने। लेकिन फिर भी तुमने उस हलवाई को कितनी बड़ी सजा सुना दी।
तुमने साफ सफाई ना रखकर नियमों का उल्लंघन किया है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए कल तक तुम्हें तुम्हारी दुकान के सील करने के आदेश मिल जाएंगे, समझे? तो उस हिसाब से मुझे भी तुम्हें सजा सुनानी चाहिए, है ना? साईं, वो हलवाई खाने के पैसे लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी है सफाई रखना। तुम सबको नियम सिखाते हो ना, तो फिर तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि खुद नियमों का पालन करें। सही और गलत में तुम विश्वास करते हो, तो यहां तो तुमने मटका तोड़कर गलत किया है। तो अब जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा, और मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यही सही है। आओ संतोष। साईं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। लेकिन पहले मैं आया हूं। जानता हूं दिगंबर, लेकिन बात तो तुम दोनों को एक ही करनी है। साईं, आप जानते हैं कि मेरे बाबा आपकी आज्ञा के बिना यहां से जाएंगे नहीं, और उनको अकेला छोड़ के मैं यहां से जा नहीं सकता, और यहां मैं रुकना चाहता नहीं। इनके पास तो यहाँ रुकने का कारण है क्योंकि इनकी पिताजी की तबीयत खराब है, लेकिन मैं और गौरी यहाँ शिरडी में खास तौर पर दीक्षित वाड़ा में क्या कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। साईं, आपको जो चाहिए मुझसे बोलिए, मैं आपको लाके दूंगा। बस मेरे बाबा को यहां से जाने की आज्ञा दे दीजिए। साईं, मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकता, मुझे मेरी दुकान चलानी है, और श्यामलाल जी भी पैसे देने के लिए आने वाले थे। साईं, मुझे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए जाना ही होगा। ठीक है, तुम दोनों जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे परिवार वालों से कह दूंगा कि वो शिरडी से चले जाएं। साईं, आप जल्दी से बताइए, जो भी काम है मैं अभी कर दूंगा। दीक्षित वाड़ा का संचालक और वहां का सेवक कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। संचालक के घर में शादी है, उसके लिए, और सेवक भी वहां आमंत्रित है, और शादी ब्याह के काम के लिए वो वहां जाना चाहता है। इसलिए 2 दिनों के लिए तुम दोनों अगर दीक्षित वाड़ा का संचालन और सारी व्यवस्था देख लो तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। साईं, मैं यहां से जाना चाहता हूं और आप मुझे ये काम बता रहे हैं। दिगंबर, क्या तुम अपने पिता की तबीयत बेहतर होते देखना नहीं चाहते? मैं उनका इलाज करता रहूंगा, लेकिन बदले में क्या तुम्हारा भी ये फर्ज नहीं कि तुम मेरी ये छोटी सी मदद कर दो? साईं, कितने दिनों के लिए करना होगा ये काम? चलो दिन भूल जाओ, किसी भी एक श्रद्धालु का दिल जीत के दिखाओ। तुम दोनों में से जिसने भी किसी एक भक्त को प्रसन्न किया और उसने यहां आकर तुम दोनों में से जिसकी भी प्रशंसा की, वो यहां से खुशी खुशी जा सकता है, और जो ना कर पाया वो यहीं रुक के कोशिश करता रहेगा। बोलो, मंजूर है? ऐसे नहीं, खाना जल जाएगा, आंच कम कीजिए। ओहो, क्या क्या काम करना पड़ रहा है। आप ठीक है? मैं बना देती हूँ। मैं मदद कर देती हूँ। नहीं गौरी, साईं ने मुझे खिचड़ी बनाने के लिए कहा है, इसलिए खिचड़ी मैं ही बनाऊंगा। पर बनाऊं तो बनाऊं कैसे? मैं बताते जाती हूँ, जैसा मैं बोलूंगी आप वैसे बना दीजिएगा। ये ठीक रहेगा। सबसे पहले तेल गरम करके उसमें जीरा डालिए। इससे पहले कि जीरा काला पड़े, आप सब्जियां डाल दीजिए। कम से कम आज रचना की तो सुन रहा है, और किसी के लिए खाना भी बना रहा है। साईं ने इसके अहंकार को थोड़ा तो नर्म किया है।
अब मसाला डाल दीजिए। इतना नहीं, इतना नहीं। अरे गरीब आदमी है, उसने हमेशा फीकी खिचड़ी खाई होगी, मसाले वाली खाएगा तो अच्छी लगेगी। और सब्जियां भी भर भर के डाल देता हूं ताकि वो खुश हो जाएगा और मुझे शिरडी से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखना कमाल। ये हल्दी और नमक की मात्रा बहुत ही कम है, खाना फीका हो जाएगा। आप थोड़े और मसाले तो डालिए। गौरी देखो, बहुत गरीब है, वो ज्यादा मसाला नहीं खाता होगा। ज्यादा मसाला डालने से कहीं ऐसा ना हो कि उसे खिचड़ी पसंद ही ना आए, और तेज मसालों से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। फिर भी ये बहुत कम है। गौरी तुम चिंता मत करो, सादी खिचड़ी उसको बहुत पसंद आएगी। साईं, आपने काम तो दे दिया, लेकिन इनसे हो भी पाएगा? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। साईं, एक सरकारी अधिकारी की वजह से मेरी दुकान बंद करवा दी गई है। साईं रुके, द्वारका माई तो इस तरफ है। चोरी में बाल, तुमने साफ सफाई ना रखकर नियमों का उल्लंघन किया है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए कल तक तुम्हें तुम्हारी दुकान के सील करने के आदेश मिल जाएंगे, समझे? वो इतना बड़ा अधिकारी था कि यहाँ के लोग मेरी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। रतन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही, मेरी दुकान बंद हो गई, इसमें अच्छा क्या है? तुम्हारी पीठ में बहुत दर्द है ना? हाँ साई, बहुत दिनों से दर्द है, कमी नहीं हो रहा है। रतन, तुम बहुत मेहनत करते हो, अपना ध्यान नहीं देते, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी है। दुकान तो एक दिन फिर वापस शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक इस छुट्टी का उपयोग विश्राम के लिए करो। विश्राम कैसे करूं साई? विश्राम के लिए सुकून भी तो जरूरी है। दुकान के बिना कमाऊंगा कैसे, घर कैसे चलाऊंगा, यही चिंता लगी हुई है। आओ मेरे साथ। साईं, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। रतन पाटिल जी, आप? प्रणाम। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ साईं, एक बार हम बाहर गांव से आ रहे थे, रास्ते में बाईजा को अचानक कमजोरी महसूस हुई। उस समय बहुत रात हो गई थी और सारी दुकानें भी बंद हो गई थी। हमें बैलगाड़ी में परेशान देख रतन ने आधी रात को अपनी दुकान खोली और बाईजा के लिए खाना बनाया, जिससे बाईजा को हिम्मत मिली और हमारा सफर आसान हो गया। अगर उस दिन रतन ना होते
तो बाइजा की मुश्किल पड़ सकती थी। पाटिल जी, आज रतन तकलीफ में है। क्या हुआ साईं? एक सरकारी अधिकारी ने इसकी दुकान बंद कर दी है। अब कुछ दिन इसे तकलीफ रहेगी। कोई तकलीफ नहीं होगी साईं। जिस इंसान ने मेरी इतनी मदद की है, उसकी मदद करने से मैं पीछे कैसे हट सकता हूं? साईं, जब तक रतन की दुकान वापस नहीं शुरू हो जाती, मैं इसके परिवार का ध्यान रखूंगा। नहीं पाटिल जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं है रतन। जीवन तो है ही मदद लेने का और मदद करने का नाम। तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी की मदद करने से पहले सोचा नहीं। अब आज कोई तुम्हारी मदद कर रहा है रतन, तो क्यों सोच रहे हो? अगर तुम्हें ये मदद बोझ लग रही है, तो तुम ये बोझ उतार सकते हो भविष्य में किसी की मदद करके, किसी गरीब राहगीर को बिना पैसे के खाना खिला के, या फिर किसी और तरीके से, ताकि मदद का ये चक्र निरंतर चलता रहे। आप मैं समझा, आप मुझे इस रास्ते क्यों लाए? राम जी भला करे। हमारे पिताजी की एक दुकान थी साईं। उन्होंने वो दुकान मोनू दादा को दे दी और पिताजी ने सोनू की नौकरी लगवा दी। पर आप तो मालिक बन गए दुकान के, मुझे किसी की नौकरी करनी पड़ रही है। पर मजे तो तेरे हैं ना, हर महीने पगार मिलेगी। दुकान संभालना कितना झंझट का काम है पता भी है। जब माल बिकता है तभी पैसे आते हैं, ऊपर से 100 तरह की परेशानियां वो अलग। मतलब तुम दोनों ही खुश नहीं हो? हाँ साईं। पिताजी हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं साईं। वो आपको बहुत मानते हैं। अगर आप पिताजी से कह के मुझे दुकान दिलवा दें और उनसे कहिए कि मोनू दादा की नौकरी लगवा दें, हम दोनों ही खुशी से रह पाएंगे। तुम दोनों सही सोच रहे हो। मैं तुम्हारे पिताजी को बोल दूंगा। धन्यवाद साईं। धन्यवाद। जल्दी बात कर लीजिएगा साईं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। चलते हैं साईं। चलो। कहिए, क्या बात है? मैं जानता हूं गौरी, तुम्हें बोलने में झिझक हो रही है, लेकिन कोई भी बात मन में रखना मन के लिए हानिकारक होता है। मैं जानती हूँ नीलकंठ काका अपने बेटे से परेशान है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर संतोष जी, दिगंबर जी जैसे आवाज उठाने वाले होते तो हम पर कोई अन्याय नहीं करता। और मैं सोच रहा हूँ तुम किस्मत वाली हो। संतोष चुप रहता है, सब सह लेता है। कम से कम दिगंबर जैसा तो नहीं है जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है, और इसी व्यवहार के कारण मुझे हर समय शर्मिंदा होना पड़ता है। आप दोनों के मन की बात समझ गया मैं। चलो कुछ आपके मन का करते हैं। क्या साईं? आप दोनों एक काम कीजिए। गौरी बेटी, तुम अपनी पसंद का एक काम दिगंबर को दे दो, और नीलकंठ जी, आप अपनी पसंद का एक काम संतोष को दे दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा साईं? आप दोनों को आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। जाइए और जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। वैसे वो दोनों भी इंतजार कर रहे हैं।
कि कोई आएगा और उन्हें कुछ काम देगा, इसलिए सोच समझकर काम दीजिएगा। बाकी अल्लाह मालिक। ठीक है साईं। ओम साईं राम। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साईं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दिगंबर जी और संतोष को सीख देने के बजाय गौरी और नीलकंठ जी को सीख दे रहे? आओ मेरे साथ। दिगंबर जी। जी कहिए। आपसे एक काम था। दिगंबर कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए सोचा तुम्ही से बोल दूं। बेटा, एक काम है मेरा। जल्दी तुम दोनों के पास कोई आएगा अपना काम लेकर। अगर तुम दोनों ने उसका काम सही ढंग से किया और वो तुमसे प्रसन्न हो गया तो मैं गौरी और नीलकंठ जी से कह दूंगा कि वो शिरडी से चले जाए। अगर मैं इसका काम कर देता हूं तो शिरडी से जाने को मिल जाएगा। जी कहिए, क्या काम है? वो आगे चौक पर रिहाना आपा और सलीम चाचा रहते हैं, रजाई बनाते हैं। मैंने उनको रजाई बनाने को कहा है। क्या आप वो रजाई मेरे लिए ले आएंगे? ये रहे पैसे। मैं रोज शाम को पूजा करता हूँ और देवी को गेंदे का फूल चढ़ाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक गेंदे का फूल ला दोगे? गेंदे का फूल? मैंने देखा है चौड़ी के पीछे वाले बस्ती में एक घर के आंगन में गेंदे के फूल है। जरूर काका, मैं बस अभी गया और अभी आया। हाँ, ले आऊंगा। किसे पूछ के रंग डाला तूने? 2 दिन में होली है और होली में रंग डालते काकी। होली तो 2 दिन में है और मुझे पसंद नहीं है रंग खेलना। मेरी नई साड़ी खराब कर दी तुम लोगों ने। रुको, अभी दिखाती हूँ तुम लोगों को। तुम सबके परिवार वालों से शिकायत करूंगी और फिर देखती हूँ कैसे किस पे रंग डालते हो। सब लोग होली खेलेंगे और तुम सब लोग मुंह देखते रह जाओगे। यहाँ रेहाना सलीम कहाँ रहते हैं? ये सामने। सलीम भाई, आपसे कोई मिलना है?
रेहाना सलीम? जी मैं ही हूँ रिहाना, कहिए। गौरी की रजाई तैयार है, उसने मुझे लाने के लिए भेजा है। वो खुद नहीं आई? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने पैसे भेजे हैं ना मेरे हाथ से। अब बन गई है रजाई तो मुझे दीजिए, मुझे और भी बहुत से काम है। मैं सारा दिन यहाँ पे आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। बस आखिरी सिलाई रह गई है, आप थोड़ी देर रुकिए। अब तक तैयार क्यों नहीं? आपने गौरी को कब का बोलना था? दरअसल गलती मेरी है, मैंने ही गौरी बेटी को बीती रात तक देने को कहा था, लेकिन मैं रेहाना को बताना भूल गया। आजकल काम बहुत होता है ना। लेकिन क्या? ये तो लापरवाही है सीधे सीधे। व्यापार करते हो और ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। नौकर हैं क्या ग्राहक तुम्हारे कि उनको जितना मर्जी इंतजार कराना कराते रहो और वो करते रहेंगे? सब काम छोड़ोगे। माफ कीजिएगा, आप हमारे घर पर आकर हमारा ही अपमान कर रहे हैं। सच सुनना अगर अपमान है तो अपमान ही सही। बस थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से काम पूरा करके देती हूँ। आइए बैठिए। कोई है? कोई है? यहाँ तो ताला लगा है। पता नहीं कब तक आएंगे। केवल एक ही फूल की तो बात है, तोड़ लेता हूं। ये क्या किया तूने? जी वो मैं एक फूल। चोर कहीं के, ये फूल क्यों तोड़ा तूने? और क्या क्या चुराने आया था तू? जी देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। बिना पूछे मेरे घर में घुसकर फूल तोड़ना चोरी ही है। चोर नहीं है तो फूल क्यों तोड़ा? हर रोज तुम्हारे जैसे चोर मेरे घर में घुसकर फूल चोरी करके ले जाते हैं। हमें खुद को कुछ नहीं मिलता है। पेड़ को खाद पानी मैं दूं और फूल चुरा कर तुम ले जाओ। वाह! जी देखिए, मैंने आवाज लगाई थी पर यहाँ कोई नहीं था। तब तो शर्तिया चोरी कर रहा था तू, ये जानते हुए कि घर में कोई नहीं है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया तूने? जी वो काका ने फूल मंगाए थे। काका? कौन काका? कैसा काका? किसका काका? मेरा मतलब नीलकंठ जी, दीक्षित वाड़ा वाले। साईं, देखिए ना, काकी ने हमारे सारे रंग फेंक दिए। साईं, बच्चों ने बिना पूछे ही मुझे रंग डाला। सब देखा मैंने। तात्या, केशव, तुम्हें क्या लगता है? गलती तो इन बच्चों की है सही। किसी पर भी ऐसे रंग नहीं डालना चाहिए। लेकिन होली में तो बच्चे ऐसे ही खेलते हैं केशव, और जिसे नहीं खेलना हो उसे तो सावधान रहना ही पड़ेगा। और फिर त्योहार है, अगर बच्चों से कोई भूल हो भी जाए तो उन्हें प्यार से समझाया जा सकता है। ऐसे इस तरह रंग फेंकना ठीक नहीं है। देखा आपने, ये दोनों ही ठीक कह रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.